नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। फिल्म एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप आयकर के जाल में उलझ गए हैं। टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग के अधिकारियों ने अनुराग और तापसी से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की और दोनों के ठिकानों पर आईटी का सर्च ऑपरेशन रात भर जारी रहा। आईटी सूत्रों के मुताबिक तलाशी अब अगले 3 दिन तक जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के दस्तावेजों और कमाई में मेल नहीं है। दोनों के घरों से अहम सबूत भी मिले हैं, लेकिन आपको ये हम दिखा रहे हैं कल क्या क्या हुआ। 5 घंटे लंबी ये पूछताछ चली है। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, पुणे में इनसे ये पूछताछ हुई, लेकिन कुल मिलाकर 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये रेड चली और 5.5 घंटे तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनसे ये पूछताछ की है। अब उसके बाद लगातार सुर्खियों का दौर जारी। विपक्ष के कई नेताओं ने इसकी टाइमिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयकर विभाग के छापे के पीछे फैंटम फिल्म्स का लेन देन है। इस पर कमाई का सही ब्यौरा न देने का आरोप है। कमाई को कम करके दिखाने का इल्जाम भी है। जांच में आगे 3 दिन और ये इन्वेस्टिगेशन जा सकता है। रेड्स अगले 3 दिन तक और चल सकती है, लेकिन ये भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो रेड है वो ही है। मुंबई और पुणे की कुल 30 जगहों पर ये आईटी की रेड हुई। फैंटम फिल्म्स में लेन देन में गड़बड़ी का शक है। अनुराग कश्यप जो फैंटम फिल्म से जुड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर उनका जो इनकम का सोर्स और जो उन्होंने ब्यौरा दिया है उसमें गड़बड़ियों की शक की वजह से ये रेड हो रही है। कमाई कम करके दिखाने का आरोप है, लेकिन कैसे सियासी बयानबाजियां कल के दिन में शुरू हुई इस पूरे मामले को लेकर देखिए। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। आपका तारुफ उनसे करा दें। राम कदम आ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी से आप विधायक हैं। चरण सिंह सापरा जी आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुंबई से नासिर अब्दुल्ला जी भी जुड़ गए हैं। आप अभिनेता हैं, आप उन्हें देखते रहे हैं बड़ी फिल्म्स में, टीवी सीरीज में। नुपुर मेहता एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं चर्चा में, और हमारे साथ निर्माता निर्देशक शोएब चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में चरण सिंह सापरा जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस रेड के पीछे मंशा कुछ और है, आवाज दबाने की कोशिश है? देखिए, जिस तरह से अनुराग कश्यप जी पर या तापसी पन्नू या विकास बहल पर कार्रवाई हो रही है, ये दिखाता है, ये प्रमाणित करता है कि ये देश जो है वो लोकतंत्र से नहीं ठोक तंत्र से चल रहा है। यानी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, सरकार की अग्रिम संगठन जो है, चाहे वो आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, वो उसके ऊपर हल्ला बोलेंगी और उनकी जुबान को बंद किया जाएगा। इसी तरह का ये एकमात्र दृश्य नहीं है। कई 6 वर्षों से हम ये दृश्य देख रहे हैं। यानी ये सरकार जो है लोगों को डराना चाहती है, भय का वातावरण बनाना चाहती है। इस देश के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का लोकतंत्र, ऐसा क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने क्या ऐसा नहीं किया? शोले फिल्म का तो क्लाइमेक्स सीन बदल दिया गया था। देखिए, पहले आईटी की रेड होती थी लेजर अकाउंट को देख करके, कंपनियों के लेजर अकाउंट देखे जाते थे। अब आईटी की रेड होती है ट्विटर अकाउंट को खंगाल करके। यानी ये सरकार कितनी डरपोक है, या कितनी छोटे मन की है, या संकुचित विचारों की है, ये इससे दर्शाता है। आपको आईटी रेड करनी थी तो आपने पनामा पेपर्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने सहारा डायरी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि सरकार का ये फंडा है कि जो किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी कहेगा उसे वाई सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, और जो किसानों का समर्थन करेगा उसके ऊपर राम कदम जी, आरोप सीधे सीधे बीजेपी और सरकार के ऊपर ये हैं कि जो लोग आपकी नीतियों की आलोचना करते हैं,
जो खुलकर आपके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अलग अलग बयानों में या अपने क्रिएटिव काम के जरिए किसी तरह का कटाक्ष करते हैं, उन्हें आप निशाने पर लेते हैं? इस चर्चा के आरंभ में मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग जब किसी के निवास पर या दफ्तर पर रेड करता है तो उसके पहले होमवर्क किया जाता है। कागजात के आधारों पर उसका अध्ययन करके जब उसमें कुछ मिस डीलिंग फ्रॉडुलेंट पाई जाती है, कुछ गलत पाया जाता है, उसी के पश्चात रेड होती है, उसके पहले रेड नहीं होती। शायद कांग्रेस के नेता ये जानते हैं, पर जान करके देश के सामने अनजान बन रहे, ये पहली बात। दूसरी बात, जब कोई भी केंद्र की जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है, उसे सियासी रंग देते हैं। ये क्या चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करना बंद कर दे? यदि उन्होंने टैक्स की चोरी की गई है, इस प्रकार के कागजात पाए जाते हैं, तो कानून सबके लिए समान है, सब पर कार्रवाई होगी। अब रहा सवाल क्या इसके अतीत में पूर्व में किस पर कार्रवाई नहीं हुई? कर रहे हैं, देखिए अमिताभ बच्चन लीजिए, सवाल जो है राम कदम जी, सलमान खान है, वो टाइमिंग को लेकर है। वो टाइमिंग को लेकर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्वतंत्रता के साथ अपना काम करे, एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी को इससे तकलीफ नहीं है। सवाल टाइमिंग के ऊपर है। जब कोई आपके खिलाफ बोलता है या अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना होता है, उसी समय ये रेड्स क्यों होती हैं? और इसमें तो तमाम बड़े नाम शामिल हैं। पूरी लिस्ट मेरे पास खुली हुई है इस वक्त। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राज ठाकरे हो, अहमद पटेल हो, रतुल पुरी हो, पूरी लिस्ट मौजूद है। लेकिन इन केसेस में उसके बाद होता क्या है, ये किसी को मालूम नहीं। देखिएगा कि जिस आप टाइमिंग के संजोग की बात कर रहे हैं, उसका जवाब देते समय आपको कटाक्ष के साथ ये कह दूं कि ये टाइमिंग विपक्ष और कुछ माध्यम के लोग जोड़ रहे हैं। इसका और टाइम के संजोग का कोई लेना देना नहीं है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, तब जाकर के रेड हुई है। या तो हम सारे दल मिलकर के तय करें कि सेलिब्रिटीज है, उनको छोड़ दो, वो टैक्स की चोरी करे, वो कानून से उनको बाहर कर दो, ऐसा करना है। जिस प्रकार का कांग्रेस का और विपक्ष का रवैया है, वह रवैया इनकम टैक्स के अधिकारी हो, सीबीआई के अधिकारी हो, इनका मॉरल डाउन करने का रवैया है। ये क्या पाकिस्तान की एजेंसी है या हमारे भारत की एजेंसी? एक बार ये तय करे, यह एजेंसी पाकिस्तान की है या अपने भारत देश के? उनका ये कहना है कि अगर एक एजेंसी अपना काम कर रही है और आपने कुछ गलत नहीं किया, तो डर किस बात का? नासिर अब्दुल्ला जी। हाँ, डर की तो कोई बात ही नहीं है। मैं मिस्टर छपरा जो बात वैसे कर रहे थे, उनकी बात से थोड़ा सा सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना जानना चाहूंगा कि अगर 20-22 लोगों के घर पे छापे पड़े हैं, तो सारी डिस्कशन का जो फोकस है वो अनुराग अपना कश्यप और ये जो मानसी या फिर तापसी पन्नू हैं, इनके ऊपर क्यों हो रहा है? 18-20 लोग और हैं, 18-20 लोग और हैं, लेकिन इनके ऊपर ही कीचड़ को क्यों उछाला जा रहा है? इनको क्यों बदनामी के मतलब ये कटहरे पर डाला जा रहा है? ये मुझको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि क्योंकि इन लोगों ने सुना है, सुनने में आ रहा है सबसे औरों से, कि क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, किसानों के मतलब ये के समर्थन में गए और ऐसी बातें की, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत इसका जो है दंड मिलेगा। और हो सकता है उसी लिए मिल रहा हो कि भाई तुमने क्यों अपना किसानों के खिलाफ या औरों के खिलाफ ऐसी बातें की, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्होंने हज़ारों और एक्टर हैं, हज़ारों और लोग हैं जो जिनके पास मतलब ये कि बहुत सारा पैसा होगा, ज़रूर होगा। अक्षय साहब हैं, अजय देवगन साहब हैं, वो, लेकिन वो एक्चुअली समर्थक हैं, तो उनके ऊपर ये आंच नहीं आ रही है, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं यही सोच रहा था कि इस ज़माने में ऐसी, जैसे कि सुशांत सिंह के मामले में हुआ, इतना बड़ा बवाल, लोगों ने कुत्तों की तरह एक दूसरे के गले पे हमला किया, न ये है वो है, मैं भी इन्वॉल्व हो गया, बिला वजह निकला क्या? खोदा पहाड़, निकली चीटी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन की और मिला कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली उनका मर्डर हुआ था, ये हुआ था, नथिंग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड।
कुछ भी साफ नहीं हुआ है। बात वहीं की वहीं है कि उन्होंने खुदकुशी की होगी, लेकिन फिर वो ड्रग्स के चक्कर में चले गए। तूने गांजा ली, तू वहां पे पार्टी में गई थी, तू ये क्या, इतना पीछे पड़े। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ की थी, मुद्दा क्या था, उनके देहांत के बारे में था, और बात कहाँ चली गई। नुपुर, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं क्या, जो बात नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि क्या ये वक्त आ गया है कि अब फिल्म स्टार्स अपनी जुबान भी ना खोलें, किसी बात की आलोचना ना करें, क्योंकि कल को कब वो किस चीज का शिकार हो जाएंगे, आईटी रेड, ईडी रेड, उन्हें भी पता नहीं चलेगा। जी मीनाक्षी, मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल फिल्म स्टार्स को अपनी ज़बान खोलनी चाहिए, और जो भी उनका व्यू पॉइंट है उस पर उनको खुल के पक्ष लेना चाहिए, चाहे वो सरकार के हित में हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो। पर यहाँ पे जो मुद्दा है तापसी पर और अनुराग कश्यप के घर पे और फैंटम प्रोडक्शंस पे अगर रेड हुई है, मधु मंटाना के यहाँ पे क्वान प्रोडक्शंस में रेड हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये तो सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा का। मुझे नहीं लगता है कि हर चीज़ एक पॉलिटिकली आपको कनेक्ट करनी चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो आयकर विभाग अपना काम कर रहा है, पूरी जांच से, पूरे पुख्ता सबूत से, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन से अपना काम कर रहा है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आप क्यों छुप रहे हैं? आप अगर क्लीन हैं तो ट्रांसपेरेंट होके बाहर आइए। आयकर विभाग के खिलाफ अगर आपने चोरी करी, अगर आपने टैक्स इन्वेजन किया है, तो वो तो किसी पे भी हो सकता है, बिकॉज लॉज आर इक्वल फॉर एवरीबडी इन द कंट्री। कानून तो सेम ही है सबके लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत तकलीफ की बात होनी चाहिए अगर आपने पूरे टैक्स दिए हैं। जो बात नुपुर यहाँ पर उठा रही है शोएब जी, इसी को मैं, इस पॉइंट को मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। शोएब जी, अगर हम तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप को अभी एक तरफ रख भी दें, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के दायरे में कई और नाम भी हैं, मधु मंटेना का नाम भी उसमें शामिल है। पिछली कुछ फिल्में तो उनकी डिजास्टर रही हैं, चाहे इसमें भवेश जोशी हो, मुक्काबाज हो, ट्रैप्ड हो, रन हो, इस तरह की फिल्में जिनका कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अनाउंस कर देते हैं 700 करोड़ की फिल्में, 500 करोड़ की रामायण, 200 करोड़ में द्रौपदी बनाने की घोषणा, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जो जितनी इनकम दिखाई गई है और उससे अलग आपके पास पैसा ज्यादा और उस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किया जाता है, उसके नतीजे का इंतजार किया जाता है? मैं आपकी बात मान लेता हूं कि अगर 700 करोड़ की फिल्म अनाउंस की जा रही है तो उसके फाइनेंस रिसोर्स ऑर्गेनाइज करने का एक बिजनेस फॉर्मेट है जो हर इंसान और हर कंपनी उसको अप्लाई करता है अपने बिजनेस में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की 130 करोड़ जो जनता है उसको सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो उनका पूरा अधिकार इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और हमने पिछले कई बारों से ये देखा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सारी एजेंसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं राम कदम जी की बात से ये मैं मान लेता हूं कि सूचना मिली, एक क्रेडिबल एविडेंस के बेसिस पे ये रेड की जा रही है, तो ये क्रेडिबल एविडेंस सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ आपको क्यों मिल रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं? जो सरकार के हक में बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आप इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप करते हैं? आपको क्रेडिबल एविडेंस उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं मिलता जो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं? मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो कुछ नहीं करते थे 6 साल पहले तक और आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ इस बिना पे कि वो सरकार के हक में आवाज में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर क्रेडिबल एविडेंस पे आप इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, आपने कोई इनकम टैक्स रेड की, पहले मैं पूरी बात कर लूं राम कदम जी, ठीक है, समझे? अगर आपने कोई इंक्वायरी सेटअप की, रेड हुई, तो रेड का रिजल्ट क्या निकला, रेड का रिजल्ट क्या निकला है वो भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने आना चाहिए। राम कदम, तो कल जैसे ये खबर सामने आई कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू आईटी के रडार पर हैं, 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर फैंटम फिल्म्स के कुछ लेन देन को लेकर इस वक्त रेड जारी है और ये अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। उसके बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक, चाहे वो फिल्म फ्रेटर्निटी हो या फिर सियासी हलके हो, चर्चा जबरदस्त रही। एक तरफ सवाल ये उठे कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं क्या उन्हें सजा मिल रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना था कि एजेंसीज अपने तरीके से स्वतंत्र काम करती हैं। डेमोक्रेसी में राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो हैं लगातार
तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये तो आप हर सेक्टर में जाइए, मतलब एक तानाशाह बैठा है, उसको अपने खिलाफ जो है, जो जनता की जो आवाज़ है उसको नहीं सुनना है, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सारे इंस्टीट्यूशन को जो है तबाह किए हुए। इनके सवालों की कोई गिनती है क्या? ये तो सवाल उठाएंगे जब हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया करेंगे, तब भी सबूत तो सवाल पूछते हैं ये। जब जो है वो हमारे देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है, तब भी जो है इनको लगता है कि इस पर भी जो है वो कुछ खोट है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से अपने काम करने देना चाहिए। इस तरह के बेवकूफ़ियों के सवाल से कोई फ़ायदा नहीं है। और आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। राम कदम जी, देखिए जिस तरह से विपक्ष आपके ऊपर हमलावर है, अब इसमें एक स्वर राहुल गांधी का भी जुड़ गया है। वो ये कह रहे हैं किसानों के समर्थन में आवाज उठाने वालों पर रेड हो रही है। देखिएगा कांग्रेस और विपक्ष का दोगलापन कैसे है। जब लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर हो, अक्षय कुमार हो, इन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ट्वीट नहीं किए थे। विदेश में बैठ करके हमारे भारत देश की छवि जो षड्यंत्र के तहत धूमिल कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने भारत के समर्थन में ट्वीट किया था। कांग्रेस को उस पर भी आपत्ति थी। अब कांग्रेस को जब चीन का समर्थन के रूप में कांग्रेस उनके प्रवक्ता के रूप में बात करती है, जो हमारा दुश्मन देश है, कांग्रेस कब उनको बात करने का अधिकार कब है? जब ये रेड होने के बाद उसमें यदि कुछ तथ्य नहीं पाए जाते, तो यदि वो आरोप लगाते तो उस आरोपों में दम है ऐसा महसूस होता। पर रेड होने के बाद जिसे कर नहीं उसे डर किस बात का? यानी कांग्रेस पूरी तरह से सेलिब्रिटी को दो हिस्से में बांट रही है। एक हिस्सा जो उनके मन की बात करे वो सेलिब्रिटी अच्छे, दूसरा जो उनके विरोध वाली बात करे वो सेलिब्रिटी बुरे, वो भाजपा वाले। इस तरह से नहीं होता। कानून का राम कदम जी, मैं इसमें एक तीसरा हिस्सा जोड़ देती हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी छानबीन किए बगैर, पूरी छानबीन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक तीसरा हिस्सा जोड़ देती हूँ। पॉलिटिक्स को हम अलग रखते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितनी सक्रियता के साथ छापेमारी करता है, उसके बावजूद इस देश में टैक्स देने वालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ती है? 130 करोड़ के देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स क्यों देते हैं? बताइए। यदि आपने 2014 के पूर्व देखा होगा तो 2014 के पूर्व इसके आंकड़े बिल्कुल कम थे, जो चिंता का विषय था। आपने बिल्कुल बुनियादी सवाल उठाया है। पर उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण 2014 से लेकर यदि हम अब तक के आंकड़े देखें तो इसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है और अच्छे सुधारों की आवश्यकता है। वन नेशन 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ आजादी के बाद पहली बार मोदी जी 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ देखिएगा, इसका हम सत्ता में, मैं वही आपको कह रहा हूं, इसमें जो सुधार आए हैं यह सुधार मोदी जी के आने के बाद आए हैं। आजादी के बाद इतने वर्षों तक कांग्रेस के थी सत्ता में, उन्होंने क्या किया इसका जवाब यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता दे। ठीक है, इस बात का तो जवाब उन्होंने देना होगा। जब से हम आए हैं तो गत 6 वर्षों में इसमें जो सुधार आया है वो पूरी तरह से मोदी जी के कुशल प्रशासन के कारण, उनके दूरदृष्टि के कारण है। और सुधारों की आवश्यकता है, वो तो अपने कार्यकाल के, अपने शासनकाल के, अपनी पार्टी के शासनकाल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का दामन भी बहुत पाक साफ हो। सीबीआई को तो पिंजरे का तोता तारीफ नहीं कर रहा हूं, आंकड़े के आधार पे कह रहा हूं। नहीं, तारीफ नहीं। मीनाक्षी जी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। मीनाक्षी जी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, आंकड़ों के आधार पर हम कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सापरा जी आपसे ये है कि आपके समय में ही सीबीआई को पिंजरे का तोता कह दिया गया था ना। रणजीत सिन्हा का कार्यकाल तो विवादों से भरा रहा। मीनाक्षी जी, बात अभी खुद ही बीजेपी के प्रवक्ता ने तथ्यों पर और तहकीकात के तथ्यों पर ये बात कर रहे थे। आपने कुछ देर पहले सभी विपक्ष के उन नेताओं के नाम लिए जिन पर सीबीआई ने कार्रवाई की और तथ्य आज तक कुछ नहीं निकला पिछले 6 वर्षों में। मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि सीबीआई का दुरुपयोग आप विपक्ष के लिए या आपके खिलाफ बोलने वालों के लिए तो करते ही हो, लेकिन ये उसका सदुपयोग भी करते हैं। इन्होंने क्लीन चिट देने का काम भी किया है बीजेपी के नेताओं को। बीएस येडियुरप्पा ले लो या फिर कर्नाटका के रेड्डी ब्रदर ले लीजिए, व्यापम घोटाले के शिवराज चौहान। सापरा जी, मेरा सवाल आपसे है कि तो फिर आपका दामन कैसे इससे पाक साफ है? मेरे पास आपके लिए भी आंकड़े मौजूद हैं सर।
सवाल ये है कि आज जो सवाल आप उठा रहे हैं वही तो आपके कार्यकाल में भी हुआ। आपके कार्यकाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा नाराजगी जाहिर की इस बात पे कि कैसे जो है सीबीआई काम कर रही है। 12 हाई प्रोफाइल केसेस थे जिनको क्वैश किया गया आपकी सरकार के समय में 2012 में। 12 हाई प्रोफाइल केसेस। क्यों उत्तेजित हो रही हैं आप? तो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा उत्तेजित हो रही हैं। नहीं सर, मैं तो आपसे आपके कार्यकाल के बारे में पूछ रही हूँ ना। जो सवाल आज आप उठा रहे हैं, आप ये बताइए कि जब आप सरकार में थे तो आपने कौन सी नजीर पेश की? मेरा सवाल आपसे ये है सर। अगर आप सवाल पूछ रही हैं तो मैं उत्तर भी जान लीजिए ना पूरा, दीजिए, मत होइए। तो मैं कह रहा था बीएस येडियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, व्यापम घोटाले के शिवराज चौहान, उसी तरह से लुई बर्जर केस के हेमंता बिस्वा, नारायण राणे, मुकुल रॉय, यानी जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कमल डिटर्जेंट से धुल के साफ हो जाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी उत्तर दें कि आपने ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव सिंह को या ज्वाइंट डायरेक्टर नीना सिंह को क्यों आपने अचानक हटाया? आपने क्यों अनीश प्रसाद जी को या फिर जो एसपी थे गोपाल कृष्ण राव, ये सारे लोग जो नीरव सर, बड़ा आसान होता है किसी को किसी का प्रवक्ता बता देना। ये आजकल राजनीति में ये इस तरह की परिपाटी चल पड़ी है कि सवाल का जवाब ये होता है कि दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा कर देना। मैंने आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछा था, जिसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ अपना सवाल। आप मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन मेरा काम है आपसे पूछना। मैंने आपसे ये पूछा था कि आज जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, ठीक है, उसके जवाब तो बीजेपी को देने होंगे, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आपने कौन सी नजीर पेश की? 12 हाई प्रोफाइल केसेस रंजीत सिन्हा के कार्यकाल में क्वैश कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। ये मीनाक्षी कंडवाल का सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है सर, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं भी यही उत्तर दे रहा हूं कि आज की तारीख में 2014 से पहले जो सीबीआई का कन्विक्शन रेट था वो अभी और भी कम हो गया, अभी मात्र 3% हो गया, क्योंकि सीबीआई जो है ये भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का भाग बन गया है। सीबीआई, ईडी, आईटी के बंधुआ मजदूर। मैं समझ गई सर, आप इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपके पास इसका जवाब है नहीं। मैं समझ गई सर इस बात को, मैं आपकी बात समझ गई। नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए ये परिस्थिति है, एक सरकार के कार्यकाल में किस तरह के एक्शन होते हैं, दूसरे के कार्यकाल में किस तरह के एक्शन होते हैं, लेकिन मुझे फिल्म फ्रेटर्निटी इस पर क्या सोचती है आप ये बताइए, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि फिल्म फ्रेटर्निटी भी 2 हिस्सों में बट गई है। कौन किसके पक्ष में बोलता है, उसके आधार पर कैसे किसके खिलाफ एक्शन हो जाते हैं। इसे लेकर अब क्या ऐसा वक्त आ गया है कि अब फिल्म या कला की दुनिया से जुड़े लोग कुछ बोले ही ना, वरना आपको लेबल कर दिया जाएगा? जी, ऐसा होता रहा है और आजकल इस अपना ज़माने में ज़्यादा हो रहा है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा है, जो जैसे कि इवेंट्स अनफोल्ड हुई हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था, जो बार बार यहाँ पे जो लाई जाती है, जब भी मतलब जो भी सरकार हो, उन्होंने जांच एजेंसी सीबीआई का दुरुपयोग ज़रूर किया है। मैं तो ये अपना दावे से कह देता हूँ, और ये बात जो है सच्ची है। तो आप वैसे ठीक बात कह रही थी। जिस बात से मुझे आपत्ति है वो ये है कि अगर पिछले ज़माने में कांग्रेस वालों ने ये अपना की जो भी गड़बड़ की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो है ना सरकार, उसको हक बनता है वही चीज़ें करने का। ऐसा कहा जा रहा है भाई कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने किया था तो हम भी करेंगे, ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आजकल के ज़माने में बहुत ही जल्दी लोग जो है, ख़ासतौर पे हमारी सरकार के लोग जो हैं, घबरा जाते हैं। अगर कोई अपना कोई ट्वीट करता है, जैसे ग्रेटा ने किया, रेहाने ने किया, बच्चियां हैं बेचारी, दूर देश की हैं, किया उनको करने दो, क्या असर पड़ता है? एक मिनट सुन लीजिए, क्या असर पड़ता है हमें? हमारी सरकार, मोदी सरकार इतनी स्ट्रांग है कि ऐसे लाखों लोगों को वो हटा सकती है सामने से, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इतना घबरा जाते हैं, और अगर फार्मर्स को या जिसको भी सपोर्ट करता है उसको देशद्रोही बनाए मतलब जाता है, उसको खालिस्तानी का लिंक भी दिया जाता है। मेरे हिसाब से गलत बात है। सरकार को ऐसे मतलब ये कि सेंटेंसेस का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि लगे कि वो जो है घबरा। जिसने भी कहा है कहने दो भाई, कहने दो ना, कहने में क्या होता है? कह दिया उन्होंने कि हम फार्मर के साथ हैं। कोई गोरी अंग्रेज 20,000 नासिर जी का पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो कह रहा है उसको लेकर इतनी सियासत की जरूरत नहीं है। ठीक है, शोएब जी आपके पास आ रही हूँ।
देखिए, दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। ठीक है शोएब जी, दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। हम देखते हैं कि अभी जिस तरह से एक्शन हुआ है अनुराग कश्यप या तापसी के ऊपर रेड्स को लेकर इनकम टैक्स का, लेकिन ऐसी ही तस्वीर तो महाराष्ट्र में कंगना रनौत के ऊपर भी दिखाई दी। शोएब चौधरी, कंगना रनौत को पहले बीएमसी ने नोटिस भेजा और उन्होंने गलत कंस्ट्रक्शन किया हुआ था जो कि इलीगल था, उसको तोड़ने का काम किया गया। अगर सिर्फ रेट्स की और नहीं, लेकिन बात हो रही है तो फिर बीएमसी को इस बात पे लताड़ लगाई ना कि ये बदले की भावना से एक्शन नहीं होना चाहिए। ये लताड़ तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लगाई। कंगना ने अपना केस वापस भी लिया, कंगना ने अपना केस विड्रॉ भी किया, लेकिन बाद में तो बात सच साबित हुई, कंगना ने वो केस वापस भी लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अनुराग कश्यप के जहां पर बात होती है, अनुराग कश्यप के पीछे ये सरकार काफी दिन से पीछे पड़ी है और उनको सबक सिखाना चाहती है। उसका दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एक लड़की के जरिए अनुराग कश्यप के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगाया गया और उसी लड़की ने एक हफ्ते के बाद बीजेपी की एक पॉलिटिकल अलायंस में एक पार्टी है उसको ऑफिशियली ज्वाइन किया, जिससे ये बात साबित होती है कि वो लड़की को पुश किया गया था ये गलत मॉलेस्टेशन का केस वो करने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर कोई टैक्स इवेजन का केस लगता है तो एक टैग लाइन बन के आती है कि टैक्स चोरी के इल्जाम में रेड की जा रही है। तो वो टैक्स चोरी अगर नहीं पकड़ी गई, रेड के बाद अगर कुछ हासिल नहीं हुआ है एजेंसीज को, तो उस पर क्लेरिफिकेशन आना चाहिए कि भाई कुछ नहीं मिला। एक एग्जांपल मैं दूं, एकता कपूर के ऊपर रेड हुई कुछ सालों पहले कांग्रेस की सरकार में। एकता कपूर के रेड में मुझे कंफर्मेशन है इस बात की कि वहां एकता ने जरूरत से ज्यादा टैक्स पे किया हुआ था, लेकिन उस बात को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। उसकी पॉजिटिव चीज को पब्लिक डोमेन में कौन लाएगा? दूसरा ये बड़ा सवाल, राम कदम जी इस पर जवाब दीजिए। बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट, अनुराग कश्यप बहुत समय से ठिकाने पर थे। ठीक है, मैं आऊंगी क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगी आपके पास। राम कदम जी, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि अनुराग कश्यप लंबे समय से निशाने पर थे, साथ में एक्ट्रेस पायल घोष का मामला भी जोड़ दिया उन्होंने। देखिएगा पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियां ये बता रहे हैं। जिस मोलेस्टेशन की बात कर रहे हैं या अन्य बातों का जो जिक्र किया है, पूरी तरह से मनगढ़ंत बेबुनियाद है। मूल बात यह उठती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कागजात की गड़बड़ी पाने के बाद ही रेड करता है। रेड के पहले यदि उन्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए नोटिस भेज करके वो बुलाते हैं। इस प्रकार की उसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को यहाँ पे डिबेट में हिस्सा लेने के पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने समझने की आवश्यकता है। या तो समझ रहे हैं पर जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं। सवाल इतना ही उठता है कि अनुराग ने यदि कुछ किया नहीं है तो इन लोग को डर किस बात का है? और टैक्स की चोरी, यह भारत देश की टैक्स की चोरी है। यदि कोई टैक्स की चोरी कर रहा है और कांग्रेस चाहती है कि उस पर कार्रवाई न करो, टाइमिंग ऐसी है कि पहले ये केसेस चलते हैं लेकिन बाद में कुछ इनका नतीजा नहीं निकलता। डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं राम कदम जी, यही आरोप है उनका। उसको सजा दीजिए, इन केसेस के नतीजे क्यों नहीं आते? लोग जेल के पीछे क्यों नहीं जाते? देखिएगा एक मिनट, जब कंगना का दिन दहाड़े दफ्तर तोड़ा जाता है तो कांग्रेस कहती है ये पारदर्शी है। जब अनुराग के घर पे इनकम टैक्स की रेड होती है ये लोग कहते हैं कि ये गलत है। दोनों तरफ से आप ढोल कैसे बजा पाओगे? दोनों तरफ से कैसे बजा पाओगे? जब भारत रत्न लता दीदी ट्वीट करती है तो आप उनकी जांच करने के लिए निकलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप अनुराग के समर्थन में खड़े हो। आप कर क्या रहे हो? की चर्चा चल रही है नुपुर, इस पर एक क्लोजिंग रिमार्क। अब इस तरह से दोगलापन नहीं हो सकता। बोलिए मैं ठीक है नुपुर का रिएक्शन ले रहे। बोलिए नुपुर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि चाहे वो आयकर विभाग है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, बहुत ही हमारे भारत के उच्च दर्जे के जांच केंद्र हैं, उच्च दर्जे की एजेंसियां हैं। और अगर विपक्ष ये बोलना चाहता है कि सरकार इनको हथियार बना के इस्तेमाल करती है इनका, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हथियार हैं और इनको बम की तरह फेंका जाता है और बम की तरह इनको फोड़ा जाता है। और ये अगर अभी ही रेड हुई है तो ये एक कोइंसिडेंस है कि इसी टाइम इन लोगों यहाँ पर बात कहते हुए कि कर नहीं तो डर नहीं, लेकिन इस बीच अगले 3 दिन तक भी ये इन्वेस्टिगेशन जो है चल सकता है, जिस बात की खबरें अभी सूत्रों से हमें मिल रही हैं। लेकिन विपक्ष जबरदस्त तरीके से आईटी के इस रेड को लेकर सरकार पर हमलावर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।